Two particles execute SHM of the same amplitude and frequency along the same straight line. Same amplitude है, same frequency है, same straight line है. If they pass one another when going in opposite directions each time, their displacement is half their amplitude. The phase difference between them is. अच्छा ये वाला क्वेश्चन दे दिया. ओके इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले एक थोड़ा सा सेकेंडरी बात है, सेकेंडरी कंटेंट में वो चीज़ वो आपको मैं बता देता हूँ. थोड़ी सी बात है, अब समझ में अभी आ जाएगी आपको. ठीक है ना, ध्यान से समझना कहानी को. देखिए आप मुझे तो एक बात बताइए, एक पार्टिकल मीन पे था, ठीक है, वो पार्टिकल राइट तक पहुंच गया. कहां तक पहुंच गया? और एक दूसरा पार्टिकल अभी भी चलना शुरू हुआ यहां से. एक पार्टिकल यहां पर है, दूसरा पार्टिकल यहां पर है. इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है? π/2 है. अब जब वो राइट वाला पार्टिकल मीन पे आएगा तो मीन वाला पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा? टाइम पीरियड बराबर है उनका ओमेगा सेम है. ओमेगा सेम तो टाइम पीरियड सेम, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2 π/ओमेगा. फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम मतलब टाइम पीरियड सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी पक्का सेम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा. ओमेगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तीनों मतलब एक ही बात है, तीनों का सेम होना. इनमें से कोई ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी सेम है दो पार्टिकल्स की, तो ओमेगा और टी भी सेम होगा, और ओमेगा सेम है तो टी और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगी. बात समझ आ रही है आपको? ओमेगा टी और फ्रीक्वेंसी अगर एक भी सेम हुआ तो बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा. अब सुनो, जब ये वाला पार्टिकल मीन से पहले वाला पार्टिकल जब मीन से लेफ्ट पहुंचेगा तो दूसरे वाला पार्टिकल कहां पहुंचेगा उतने टाइम में? राइट से मीन पे पहुंच जाएगा. समझ आ रही है बात आपको? तो जब वो लेफ्ट से मीन पे आएगा, मीन पे आ चुका है पहले वाला पार्टिकल, तो दूसरे वाला पार्टिकल कहां पर अभी? लेफ्ट पे है. इसका मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना रह रहा है? π/2 का फेज डिफरेंस रह रहा है. वो उसके पीछे पीछे चल रहा है. फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे? π/2. ठीक है. अब जब पहले वाला पार्टिकल दोबारा राइट पे आ गया एक चक्कर लगा के, तो दूसरे वाला पार्टिकल कहां पर है अभी? वो मीन पे है. ये बात कितनों को समझ में आ रही है अभी? यार फेज डिफरेंस π/2 का मतलब आप समझ गए, दो पार्टिकल्स के बीच का. दो पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस π/2 का मतलब क्या है? अच्छा मैं ये कहूं कि दो पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस पाई है, इसका मतलब कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा इसका मतलब? मैं कह रहा हूं कि दो पार्टिकल्स एसोसिएशन कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई है, इस बात का मतलब क्या है? कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ जी आप बताओ. पहले वाला पार्टिकल मीन पे है और दूसरे वाला पार्टिकल मीन से राइट पे है और राइट से मीन वापस है. बिल्कुल, एक पार्टिकल तो मीन पे ही पड़ा है और एक पार्टिकल जो है मीन से राइट और राइट से वापस मीन पे, दोनों है मीन पे, लेकिन वो उधर जाएगा वो उधर जाएगा. ठीक है. और जो पार्टिकल पहले से मीन पे ही पड़ा था, चला ही नहीं था, वो जब वापस घूम के मीन पे आएगा तब तक दूसरे वाले पार्टिकल का एक राउंड कंप्लीट हो चुका होगा. बात समझ में आ रही है आपको? जब उसका एक आधा राउंड कंप्लीट होगा तो उसका एक राउंड कंप्लीट होगा. जब पहले वाले का एक राउंड कंप्लीट होगा तो दूसरे वाले का 1.5 कंप्लीट होगा. जब पहले वाले का 1.5 राउंड कंप्लीट होगा तो दूसरे वाले का 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे. फेज डिफरेंस पाई का मतलब ये है. बात समझ आ गई आपको? पहले वाला समझ में आया था इससे पहले? पहले वाला भी समझ नहीं आया? ठीक है चलो एक बात बताओ मुझे. मान लो एक बच्चा 100 नंबर के पेपर होते हैं, पहले पेपर में लेता है 10 नंबर, दूसरे में कितने लेता है? 20, फिर अगले टेस्ट में 30, अगले टेस्ट में 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर अगले टेस्ट में वापस 10 पे आ जाता है. वो 10 नंबर लेता है अगले टेस्ट में. ठीक है ना. फिर अगले टेस्ट में 20, फिर 30, इस तरीके से फिर 100 लेता है. फिर अगले टेस्ट में कितने नंबर लेगा वो? 10. यही रूटीन चल रहा है उसका. ठीक. अब एक दूसरा बच्चा भी है, वो भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन पहले वाला जब 10 लेता है ना, एक बच्चा जब 20 ले रहा है पहले वाला, तो दूसरे वाला कितना लेता है? 10. और जब पहले वाला 30 लेता है दूसरे वाला कितना लेता है? 20. और जब पहले वाला 40 लेता है दूसरे वाला 30 उसी टेस्ट के अंदर. और जब पहले वाला 50 ले रहा है तो दूसरे वाला कितना ले रहा है? तो कितने नंबर से आगे है पहले वाला? उससे हमेशा ही, उससे वो हमेशा ही 10 नंबर, मतलब उसका फेज जब पहले वाला 100 लेता है तो दूसरे वाला 90, जब पहले वाला 10 ले रहा है तो दूसरे वाला 100 ले रहा है. यानी कि यार थोड़ा सा पीछे है वो उससे. पैटर्न तो वही फॉलो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा पीछे है वो, उसको फॉलो कर रहा है लेकिन पीछे है वो. इनके बीच में एक डिफरेंस है. इसी तरीके से दो पार्टिकल एसोसिएशन कर रहे हैं, दो पार्टिकल एसोसिएशन कर रहे हैं, लेकिन एक उससे हमेशा थोड़ा पीछे रह रहा है. टाइम पीरियड तो बराबर है दोनों का. अब मान लो कि पहले वाला जो पार्टिकल है, जब पहले वाला पार्टिकल मीन से राइट पे गया, दूसरे वाला तब तक चला ही नहीं था. ठीक है ना. फेज डिफरेंस कितना उनके बीच का? π/2.
अरे जब एक तो पार्टिकल 1 है और एक पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 1 जो है ना राइट पे पहुंचा, तो पार्टिकल 2 अभी मीन पे पड़ा है। जब पार्टिकल 1 वापस मीन पे आया तो पार्टिकल 2 कहां पर है? राइट पे। और जब पार्टिकल 1 कहां पर है? लेफ्ट पे। तो पार्टिकल 2 कहां पहुंच गया? मीन पे आ गया। और जब पार्टिकल 1 जो है वो वापस मीन पे आया तो पार्टिकल 2 कहां पहुंच गया? लेफ्ट पे आ गया। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? यार कहने का मतलब फेज डिफरेंस कितना है इनके बीच का? मैं क्वेश्चन समझा नहीं रहा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि फेज डिफरेंस का मतलब क्या है। दो पार्टिकल्स मोशन कर रहे हो तो उनके बीच का फेज डिफरेंस का मतलब क्या है? ठीक है, चलो अब इसने क्या बोला है कि जब एक पार्टिकल यहाँ, इन दोनों का मिलन हुआ, एक पार्टिकल इधर जा रहा था, एक पार्टिकल इधर जा रहा था, मिलन कहाँ पर हो रहा है उनका? a/2 के ऊपर। कहाँ पे मिलन हो रहा है उनका? मीन से a/2 की डिस्टेंस पे इन दोनों पार्टिकल्स का मिलन होता है। एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस बताओ कितना होगा? समझ आ रही है बात आपको? यही क्वेश्चन में बोला है। पहले तो क्वेश्चन समझ में आया क्या है? क्वेश्चन समझ में आया क्या? अब सुनो एक नई बात। अब इस क्वेश्चन का इसका आंसर समझने के लिए एक चीज समझो आप। इसका आंसर समझा रहा हूं मैं आपको ना, ध्यान से समझना इस बात को जो भी समझा रहा हूं मैं आपको। ये वाले पोजीशन क्या? x इक्वल टू 0। यहाँ का फेज एंगल क्या लेते हैं शुरू में? 0। यहाँ जब पार्टिकल आ जाए तो फेज एंगल कितना होता है यहाँ का? पार्टिकल जब यहाँ से आता है तो π/2, फिर वापस आया तो यहाँ का फेज एंगल कितना हो जाएगा? और जब यहाँ आया तो फेज एंगल कितना हो जाएगा? 3π/2। और जब यहाँ वापस आएगा तो कितना हो जाएगा फेज एंगल? यही होता है। चलो यहाँ से यहाँ तक फेज एंगल कितना हुआ? π/2। अब यहाँ से a/2 ट्रैवल कर लिया इसने। कितना ट्रैवल कर लिया? क्या यहाँ का फेज एंगल बता सकते हो कितना होगा? कितना होगा? π/4। ठीक है, π/4 कितने स्टूडेंट्स कह रहे हो? हाथ खड़े करें जो π/4 कह रहे हो। हाथ नीचे कर ले जो π/4 कह रहे हो। और जिनको रीजन पता है, जिनको रीजन पता है वो कुछ ना कुछ बता सकते हैं रीजन में, वो हाथ खड़े नीचे कर ले जो कोई ना कोई रीजन बता सकते हैं इस चीज़ का। सही हो गलत तो अलग बात है, कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक है। समझ आ रही है बात आपको? लॉजिक होना चाहिए उनके पास कोई ना कोई। हाँ जी बताओ। सर जैसे वो यहाँ से वहाँ पे गया, मतलब यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है, तो π/2 हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक π/2 ट्रैवल कर लिया, π/2 का फेज एंगल कवर कर लिया, ठीक है। अब वो राइट से मीन पे आएगा, राइट से मीन पे आएगा, राइट से मीन पे आएगा, ठीक है। तो पाई कर लिया। हाँ टोटल पाई कर लिया, π/2 ये π/2 ये टोटल पाई हो गया, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पूछा था कि मीन से ये मिड पॉइंट है, मीन और राइट के बीच का, ये P पॉइंट मान लो, P1 पॉइंट। तो मीन से इस P1 पॉइंट तक कितना फेज एंगल कवर किया, ये क्वेश्चन था मेरा, ठीक है। तो मतलब इन दोनों के बीच का गैप देखना है अपन को। हाँ और कोई लॉजिक बताएगा कि क्या लॉजिक? कुछ भी। हाँ जी, सर टोटल डिस्टेंस a है, टोटल डिस्टेंस a है, a के लिए π/2 है तो a/2 के लिए π/4 होगा। बिल्कुल लॉजिक इसने सही बताया, बट ये ना ये आंसर ही गलत है इसका। आंसर ये नहीं है एक्चुअल में। पता है क्या होता है फिजिक्स में? क्या रहता है हमेशा ही कि अगर आपके पास कोई बात है बताने के लिए और उसके पीछे कोई लॉजिक है, चाहे वो बात भी आपकी गलत है चाहे लॉजिक भी गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चा कुछ तो एनालिसिस कर रहा है, कुछ तो सोच रहा है। क्योंकि ये चीज़ तो मोस्ट कॉमन है, ये चीज़ तो दिमाग में आना कि आधी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कोई फेज एंगल भी अदा कर दो। यहाँ से यहाँ तक फेज एंगल कितना कवर किया? π/2। और a डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो a/2 डिस्टेंस ट्रैवल करने में फेज एंगल का भी अदा कर दो π/4। ये वाली बात आना एक कॉमन पहचान है, मतलब जैसे, यानी कि इसका मतलब कुछ तो सोच रहा है बच्चा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये पहले तो गलत सोचना पड़ता है फिजिक्स के लिए, पहले तो कुछ गलत चीज़ें दिमाग में आती हैं, फिर उसके बाद पता लगता है सही क्या है। यार सुनो, यहाँ से यहाँ तक π/4 एंगल फेज एंगल कवर नहीं होता। अब याद रखो यहाँ से यहाँ तक कितना फेज एंगल कवर होता है? π/6। कितना फेज एंगल कवर होता है हमेशा? π/6। और यहाँ से यहाँ तक कितना कवर होता है? π/3। कितना कवर होता है हमेशा? यहाँ से यहाँ तक π/6 और यहाँ से यहाँ तक π/3। जब वापस आता है तो फिर यहाँ से यहाँ तक π/3, फिर यहाँ से यहाँ तक π/6, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक फिर से π/6 और यहाँ से यहाँ तक π/3, ऐसा होता है। इस बात का प्रूफ क्या है? ये कॉन्स्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा ना यार, यहाँ पे ना
एक्चुअल में स्पीड यहाँ से लेके यहाँ तक ज़्यादा थी तो फेज एंगल कम कवर हो पाया। आपको मैं बताता हूँ, या फिर इस इक्वेशन में पुट करके देख लो, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है ना, x इक्वल टू क्या होता है, ए साइन, एक्स की वैल्यू पुट करो a/2, a/2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इस ओमेगा टी को ही फेज एंगल बोलते हैं। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1/2, तो ओमेगा टी कितना आएगा यहाँ से π/6। तो देखो ये ओमेगा टी फेज एंगल है, इसकी वैल्यू π/6 आ गई। प्रूफ हो गया कि यहाँ से यहाँ तक π/6 कवर किया है। अब यहाँ से यहाँ तक π/6 कवर किया है इसने। इसको अलग कलर से बना देता हूँ यार मैं मीन को। ये तो मीन है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। अब सुनो, इसके अंदर जो है ना यहाँ से यहाँ तक फेज एंगल जो कवर करेगा ये π/6 कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक π/2। तो π/2 में से π/6 घटा दो आप, क्या आएगा π/3। π/2 में से π/6 घटाओ आप, इसको सोल्व करो आप, इसको सोल्व करोगे तो π/3 बनता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक π/6 कवर होगा, यहाँ से यहाँ तक π/3 कवर होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक π/3, फिर यहाँ से यहाँ तक π/6, फिर यहाँ से यहाँ तक π/6, फिर यहाँ से यहाँ तक π/3, यहाँ से यहाँ तक π/3, यहाँ से यहाँ तक π/6। इस तरीके से होता रहेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा कुछ? मुझे नहीं लग रहा समझ में आ रहा है। आ गया समझ में? मतलब एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। डिपेंड कुछ नहीं, आप एक बार ये रिजल्ट याद कर लो, ठीक है ना। बता रहा हूँ, अभी रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। देखो मैंने जो समझाया वो सुना, पहले दोबारा बता रहा हूँ एक बार, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये मीन पोजीशन है, ये क्या है यहाँ पे राइट एक्सट्रीम है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होती है, ए होती है ना, ए। यहाँ इस वाली पोजीशन, यहाँ पे जब मीन से जब चालू ही नहीं हुआ तो इसको क्या बोलते हैं कि फेज एंगल कितना कवर है अभी उसका, 0। फेज एंगल भी उसका 0 है। अब यहाँ से यहाँ चला गया तो फेज एंगल कितना हो जाएगा उसका, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसने कितना एंगल कवर कर लिया, π/2 एंगल कवर कर लिया। जब ये यहाँ पर आया वैसे नीचे बना के ऐसे कर दिया, यहाँ फेज एंगल कितना हो चुका है उसका, पाई। यहाँ से यहाँ तक पाई नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो π/2 ही हुआ है, टोटल पाई हो चुका है। जाने में π/2, आने में π/2, तो यहाँ पे भी फेज एंगल क्या है उसका, पाई। समझ आ रही? फेज एंगल क्या बताता है कि पार्टिकल अभी कहाँ पर है, कितना ट्रैवल कर चुका है। फेज एंगल एक ऐसी क्वांटिटी उन्होंने डिफाइन कर दी जो ये बताती है कि पार्टिकल इस टाइम कहाँ पर है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? कोई शक है किसी को इस बात में? हांसी से कितने बच्चे आते हैं? हांसी से आप आते हो? मैयड़ पड़ता है रास्ते में, मैयड़ लगभग बीच में है, हांसी और हिसार के ठीक बीच में मैयड़। मान लो कि ये मैयड़ रहती है, कोई बंदा मान लो मैयड़ रहता है, ये क्या कोई बंदा मैयड़ रहता है, एक रिक्शा वाला है, एक मतलब एक टैक्सी वाला यार, वो टैक्सी वाला मैयड़ रहता है। आप ध्यान से समझना इस कहानी को। वो सुबह सुबह दिल्ली उठता है 6 बजे और उठ के टैक्सी लेके, उसका काम क्या होता है, सवारी ढोना। वो शुरुआत करता है मैयड़ से पहले हिसार की तरफ, ठीक है ना। पहले टैक्सी में ध्यान से समझना, उसने सवारियाँ बिठाई, कहाँ पहुँचा वो, हिसार। हिसार से वापस मैयड़, मैयड़ से हांसी, हांसी से मैयड़, मैयड़ से हिसार, हिसार से मैयड़, मैयड़ से हांसी, हांसी से मैयड़, मैयड़ से हिसार, हिसार से मैयड़, मैयड़ से हांसी, हांसी से मैयड़। समझ में आया? क्या समझ में आया? पहले कहां से कहां तक गया था, मैयड़ से हिसार, फिर हिसार से मैयड़, फिर मैयड़ से हांसी, ठीक है। आपको बात समझ आ गई? उसका काम यही है। अब जब वो चला ना, उसको मैंने बोल दिया उसका फेज एंगल 0 अभी मैयड़ में था, अभी सुबह सुबह उठा, फेज एंगल क्या उसका 0। हिसार पहुंचते ही मैंने बोल दिया फेज एंगल π/2। मैयड़ मतलब मीन पोजीशन, मैयड़ मतलब मीन पोजीशन, हिसार मतलब राइट एक्सट्रीम, हिसार मतलब हांसी मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम, हांसी मतलब क्या उसका। अब मैं ये सुबह सुबह उठा, वो मैयड़ में ही, घर तो उसका मैयड़ में ही है, तो उसके बाद वहां पे उठा तो उसका फेज एंगल क्या था उस टाइम, 0। कितना फेज एंगल था, 0। अब वो आ गया हिसार, फेज एंगल क्या हो गया उसका, फेज एंगल कितना हो गया, मीन से जब राइट आया, मीन से जब राइट आया, ठीक है ना, ठीक है। ये M4 मैयड़ और ये क्या है, हिसार, और यहाँ पे क्या है, हांसी। जब वो यहाँ से यहाँ आया, फेज एंगल कितना कवर कर लिया उसने, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना कवर कर लिया, π/2 फिर कवर कर लिया, तो टोटल कितना फेज एंगल हो गया, पाई। फिर यहाँ से यहाँ कितना कवर कर लिया, फेज एंगल कितना हो गया उसका,
3 पाई बाई 2। अब बताओ कितना फेज एंगल हो गया यहाँ पे 2 पाई। अगर कोई उसे फोन करके पूछता भाई फेज एंगल कितना हो गया, वो बोले कहाँ पर है भाई, बोल देगा फेज एंगल 2 पाई। बोल दो, समझ गया? समझ, इसका मतलब क्या है, वापस मैयड में है फेज एंगल 2 पाई का मतलब एक से एक चक्कर पूरा भी हो चुका उसका, और मैयड में भी और एक चक्कर पूरा भी हो चुका है। पता लग गया कि नहीं पता लग गया? चलो अब एक बात बताइए, वो यहाँ आ गया वापस, फेज एंगल कितना हो गया उसका 2 पाई प्लस पाई बाई 2, कितना हो गया ना फेज एंगल। अब यहाँ आ गया वो, बताओ फेज एंगल कितना हो गया उसका 3 पाई, और यहाँ पे आ गया, बताइए फेज एंगल कितना है 3 पाई प्लस में, ठीक है। अब बताओ यहाँ आ गया वो 4 पाई। किसी ने फोन किया उसको कि भाई क्या सिचुएशन है, कहाँ पर है, उसने बोला कि मेरा फेज एंगल है 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस हिसार में है वो, इसका मतलब कहाँ पर है वो। यार एक बात बताइए, फेज एंगल सही तरीका नहीं है बताने का कहाँ पर है वो इस टाइम, और कितने चक्कर लग चुके हैं, कितने चक्कर लग चुके हैं, और फिलहाल कहाँ पर है, ये दोनों बातें अकेले फेज एंगल से एक वर्ड में पता लग रही हैं। समझ आ रही बात आपको? किसी ने फोन किया उसके पास शाम को कि भाई फेज एंगल, उसने बोला कि 20 पाई, क्या किससे क्या समझा फेज एंगल 20 पाई से, वो इस टाइम मैयड में है और 10 चक्कर लगा चुका है वो। यार फेज एंगल एक ऐसी चीज है, अगर रिपीटेड मोशन हो रही हो बार बार, तो उस रिपीटेड मोशन की लोकेशन बताने के लिए सबसे एक सही तरीका ढूंढ लिया साइंटिस्ट लोगों ने, फेज एंगल सबसे सही तरीका ढूंढ रखा है। सिर्फ एक वर्ड से पता लग जाता है कि वो इस टाइम कहां पर है। आगे बात समझ में आपको? जैसे कि जो आर्मी में जो सोल्जर्स होते हैं, जब वो लड़ाई करते हैं ना, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता बताने के लिए मैं इस टाइम यहाँ पर हूँ, इस लोकेशन पर हूँ, इतने लोग मैं मार चुका हूँ, इतना मैं कर चुका हूँ, और इस पोजीशन पे हूँ, ये खाना खत्म हो चुका है, इस टाइप से कोई बातें बतानी है उसको। तो मेरा अगला टारगेट क्या है, वो कोड वर्ड्स में बात करते हैं बहुत, मतलब कुछ एक ऐसी लाइन बोलेंगे, वो लाइन आपको और हमको तो समझ ही नहीं आएगी, और वो सारी कहानी समझ जाएंगे, इतनी बड़ी कहानी समझ जाएंगी, सिर्फ एक कुछ कोड्स बोलने से ही उनको सब समझ आ जाएगा कि बोल क्या रहा है ये, सिर्फ कुछ कोड। और वो कोड ऐसे होंगे कि अगर उनकी रिकॉर्डिंग चल रही है, मतलब कोई दुश्मन है वो सुन रहा है और उसने उसको मतलब ट्रैक कर लिया उसकी आवाज़ को, तो उसको समझ नहीं आएगा, उनकी खुद की कोडिंग होती है वो, जो उनको ही समझ में आएगी। ये चीज़ जरूरी होती है ना, तो पता रहा है, वो बता रहा है कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, यहाँ पर हूँ, और दुश्मन को पता लग गया कहाँ छुपा हुआ है, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाए ना। कोड्स होते हैं ना, वो कोड्स की फॉर्मेशन जो इसी प्रकार साइंस में भी है, फिजिक्स के अंदर भी कुछ कोड्स बना लिए उन्होंने, ताकि वो समझने में करने में सब आसानी हो जाए बहुत ज़्यादा। तो फेज एंगल एक कोड वर्ड है, फेज एंगल एक कोड वर्ड है ये बताने के लिए कि वो ऑटो वाला कहाँ पर है इस टाइम। समझ आ गई बात आपको? ये जो पार्टिकल एसिस्टम कर रहा है वो इस टाइम कहाँ पर है, इस बात को बताने के लिए है, एक ये कोड वर्ड है। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? चलो अब एक बात बताओ आप मुझे, अब एक बात बताइए, जब मीन्स फेज एंगल पाई बाई 2 का मतलब क्या है? हाँ जी, आपका ध्यान कहीं और है, पढ़ाई तो इधर चल रही है, तो आप क्यों गलती कर रहे हो मैसेज करके? किसी ने गलती करके मैसेज भेज दिया तो भेज दिया। कैसे मैसेज आया होता कि इसलिए रिप्लाई कर देते। आप अपने आपकी वैल्यू बढ़ाओ ना, मैसेज मुझे चलते रहे बिजी बिजी, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, रियल में बढ़ जाएगी। और बिजी का मतलब वैल्यू बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप एटीट्यूड में हो, हाँ वापस बाद में जब फ्री हो मैसेज कर दो, जब भी मिलो तो प्यार से बात करो, ठीक है ना। आप उस टाइम भी आप बिल्कुल फ्री हो और तब मिल रहे हो, तब अपने आप को बिजी दिखा रहे हो, तो उसको बोलते हैं एटीट्यूड, घमंड बोलते हैं उसको। तो जब आप अपना काम कर रहे हो बहुत अच्छे से, ठीक है ना, उसको आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप मिलते हो तो लगता ही नहीं यार ये बंदा मतलब जो एटीट्यूड की वजह से मेरा फोन रिसीव नहीं किया, मैसेज नहीं देखा। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, ठीक है ना, हमेशा जब भी सामने वाले को कभी भी नहीं लगेगा, हालांकि मैं ना मैसेज देखता इतने, ना कॉल रिसीव होती, स्टूडेंट्स की होती हैं, बस स्टूडेंट की हो जाती हैं। हाँ जी, आपको मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर एक पार्टिकल है वो मीन पोजीशन पे है, मीन से लेके राइट पे गया तो फेज एंगल कितना हो गया पाई बाई 2, और वापस मैं ये कहूँ सिर्फ राइट से मीन आने में कितना ट्रैवल कर लिया फेज एंगल पाई बाई 2, कितना हो चुका है टोटल, पाई हो चुका है। वैसे समझ आ गई बात आपको? अब मेरा मुद्दा ये था, मेरा क्वेश्चन ये था कि मीन से राइट के ठीक बीच में, यहां पे ये पार्टिकल, ये ठीक बीच वाली पोजीशन है, मतलब मैयड और हिसार के बीच में, हिसार कैंट पड़ता है, कैंट पड़ता है, ये कैंट की बात हो रही है अभी, ये ठीक बीच में मान लो, ठीक है बीच में है मान लो, और मैयड और हंसी के बीच में कौन सा गांव पड़ता है, किसी को बताओ तो?
टोल पड़ता है, बिल्कुल टोल प्लाजा। रामायण कहाँ है वहां पे? टूल नहीं, टोल, ये टोल प्लाजा है, ठीक है, ये टोल पड़ता है ठीक बीच में मान लो, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, ये ठीक बीच में मान लो, ये वाली डिस्टेंस कितनी यहाँ पे? a/2 डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी यहाँ पे? a/2। ये डिस्टेंस भी कितनी यहाँ पे? a/2। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी आता है यहाँ पे? a/2 है, ठीक है जी। अब बताओ आप मुझे, अब पार्टिकल जब यहां से यहां तक जाने में फेज एंगल कितना है उसका? π/2 है। अरे मीन से लेके राइट तक जाने में फेज एंगल क्या है? तो मीन से लेके कैंड तक जाने में यानी a/2 डिस्टेंस जाने में फेज एंगल क्या होगा? π/4 होना चाहिए, आधा होना चाहिए। रास्ता आधा है तो फेज एंगल भी आधा। ये तो कॉमन सेंस है, तो मतलब सबके माइंड में आनी चाहिए थी कि सर रास्ता आधा है तो फेज एंगल आधा कर दो सर, सीधी सी बात है। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है, रियलिटी ये है कि यहां से यहां तक फेज एंगल कितना कवर होता है? ये फेज एंगल कितना है यहाँ पे? π/6। और यहां से यहां तक कितना है? π/3 है। फिर यहां से यहां तक कितना है? π/3। राइट से वापस मीन आने में, राइट से कैंड तक आने में, राइट से लेके मतलब हिसार से कैंड तक आने में कितना होगा? π/3। कैंड से लेके यहां तक π/6। यहां से लेके टोल तक कितना है ये? और यहां से यहां तक कितना है? π/3। ये सिचुएशन होती है। अब सुन लो, मान लो आपने उस टैक्सी वाले के पास फोन किया कि भाई कहाँ पर है? हाँ जी सर, अगर मेन पोजीशन पर से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है तो सर फेज एंगल सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो आपने कम क्यों लिखा है? कहाँ कम लिख दिया मैंने? π/6 तो सर π/3 और आप लिखते ज्यादा उससे। एक्चुअली मैंने समय के हिसाब से बनाया गया, जल्दी कवर हो जाता है ये a/2, कम समय में कवर हो जाता है। वेलोसिटी ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, समय कम लगेगा तो वो कहीं ना कहीं वो समय के हिसाब से बनाया गया है फेज एंगल, तो यानी फेज एंगल कम कवर हुआ है क्योंकि टाइम कम लगेगा उसको। समझ आ रही बात आपको? ये वाला रास्ता यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम क्या लगेगा उसको? कम, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा उसको। और फेज एंगल कहीं ना कहीं टाइम के हिसाब से बना हुआ है। आगे बात समझ में? बात समझ में आएगी नहीं आई? तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कम लगता है, यहाँ से यहाँ तक टाइम, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, मीन से लेके एंड तक। यहाँ से यहाँ तक ऑटो फास्ट चला है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड ज़्यादा रहेगी उसकी, फिर यहाँ से यहाँ तक स्पीड कम रहेगी। समझ आ रही है बात आपको? ये माइगेट और कैंट के बीच में उसको पता कोई सवारी नहीं मिल रही, बिल्कुल फास्ट रखता है वो, बिल्कुल फास्ट। और यहाँ से यहाँ तक बताइए क्या रखेगा वो? हालांकि ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? सेम है। यहाँ बीच बीच में सात रोड सूत रोड पता नहीं, बीच बीच में ओ भाई रोक दे भाई, ठीक है। और वो एकदम से सवारी देखते ही वो एकदम से ये नहीं देखता पीछे कौन आ रहा है, टक्कर मार देगा, कोई मतलब नहीं है, वो एकदम से ब्रेक मारेगा सवारी दिखते ही, ठीक है। अब देखिए आप, इसके अंदर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड उसकी कम थी, स्पीड तो समय कहाँ ज्यादा लगा? मीन से लेके कैंट तक या कैंट से हिसार तक? यहाँ समय ज्यादा लगेगा, यहाँ पे समय, तो फेज एंगल भी कम कवर होगा। तो यहाँ फेज एंगल कितना कवर हुआ? π/, यहाँ से यहाँ तक कितना कवर हुआ है? यहाँ से यहाँ तक कितना कवर हुआ है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक π/3। अब मान लो उससे पूछा कि भाई कहाँ पर है? उसने बोला भाई मैं हूँ 2π + π/6 पे। कहाँ पर हूँ? 2π + क्या समझे आप? कैंट में है वो एक चक्कर पूरा हो चुका है और कैंट में इस टाइम। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? अगर वो बंदा बोलता है भाई कहाँ पर है, दोबारा बोला कहाँ पर है, उसने बोला कि मैं हूँ π/2 + π/3, π/2 + क्या समझे आप? कैंट में है और अस्सी की तरफ जा रहा है, कैंट में है और किस तरफ जा रहा है वो, तो ये भी पता लग चुका है उसका, एक भी चक्कर पूरा नहीं हुआ उसका अभी तक। मतलब कितने चक्कर पूरे हो चुके हैं, वो किधर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और किस जगह पे, सारी बातें पता लग रही है फेज एंगल से। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? अगर मैंने कहा कि पार्टिकल जो π/2 + π/3 है फेज एंगल, इसका मतलब क्या हुआ बताइए आप? वो पार्टिकल जो है वो कहाँ पर है? वो राइट तक जा चुका है और राइट से वापस मिड में आ चुका है, मीन और राइट के ठीक मिड में आ चुका है, इसका मतलब वो, ठीक है। और उसका फेज एंगल कितना है यहाँ पे अभी? π/2 + π/3। यस, यहाँ तक कितनों को समझ में आई बात? जिनको समझ में आई बात ईमानदारी से बताना, कोई झूठ मूठ नहीं, ठीक है।
अच्छा एक बात बताओ, एक पार्टिकल जिस टाइम यहाँ था, दूसरा पार्टिकल यहाँ था उस टाइम, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है? 5/6 है। जब एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ है, दोनों एसएचएम कर रहे हैं, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 5/3। अच्छा एक पार्टिकल जब यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ है, लेकिन ये तो इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। एक पार्टिकल इधर जा रहा है, दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा है, लेकिन है एक ही लोकेशन पे। इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना है? 0 कहाँ है यार? π/3 प्लस π/3। इसको इसी की सिचुएशन में आने में π/3 तो एक जाना पड़ेगा, π/3 आना पड़ेगा। π/3 प्लस π/3 होता है 2π/3। π/3 प्लस π/3 क्या होता है? तो 2π/3 का फेज डिफरेंस है। आ रहा है समझ में आपको? चलो एक ऑटो वाला तो यहाँ है, इधर जा रहा है, और एक ऑटो वाला यहाँ है, इधर जा रहा है। एक पार्टिकल यहाँ है टोल पे, वो इधर जा रहा है। एक पार्टिकल कैंट में और इधर जा रहा है। ठीक है, अब बताओ फेज डिफरेंस कितना है? 2π/6 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना π/6 कवर करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको यहीं रोक दो, इसको इसकी जगह पहुंचना है तो कितना और फेज एंगल कवर करना पड़ेगा? एक तो π/6 एक कवर करना पड़ेगा, π/6 एक कवर करना पड़ेगा, तो 2π/6 कवर करना पड़ेगा। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? एक पार्टिकल तो यहाँ है, ठीक है, और एक पार्टिकल यहाँ है, दो पार्टिकल एसएम कर रहे हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है। बताइए फेज डिफरेंस कितना है? 5/3 है। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? ये कितनों को समझ में आ गई बात? ये जो मुद्दा है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन वैसे तो लोग इसको टफ क्वेश्चन बोलते हैं बहुत। एक बार वो स्लाइड का कुछ दिखाओ। क्या हो गया? स्लाइड से दिखाओ कुछ दिखाना पिछली वाली। लो भाई। इसमें सर आपने जो एक वहाँ पे टोल पे है सर, एक पार्टिकल एक कैंट पे है, हाँ और जो कैंट वाला अगर टोल की पोजीशन पर आना चाहे तो ज़्यादा नहीं होगा? हाँ, ये कह रहा है कि सर टोल वाले को एक बार रोक दो। कैंट वाला पहले राइट जाएगा, फिर राइट से वापस यहाँ आएगा सर, और फिर ये टोल वाले को तब जाके पकड़ लेगा। तो उस हिसाब से काउंट करो, वो तो ज़्यादा आ गया। मिनिमम वाला बताना होता है आपको। डिफरेंस तो दो टाइप के आ गए। हाँ, दो टाइप के आएंगे। जो छोटे वाला है वो बताना होता है हमेशा ही, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव ने छोटे वाला बताना होता है। डिफरेंस भी पूछेगा आपसे, ठीक है ना? वैसे तो बात सही, दो टाइप के आ जाएंगे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस दो टाइप के आएंगे, छोटे वाला बताना होता है। एक अगर ये कह रहा है कि जो टोल वाले को रोक दो, टोल और कैंट वाले के बीच में आप पूछ रहे हो ना, दोनों इस तरफ जा रहे हैं जब, तो टोल वाले को रोक दो, कैंट वाला ही पहले इधर जाएगा, तो π/3 तो ये हो गया। π/3 प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक π/2, फिर π/2 पाई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो π/3 फिर कवर करेगा। ठीक है, तो ये आंसर आना चाहिए। बात सही है, ये भी सही है। अगर ये बोलते क्या क्या फेज डिफरेंस हो सकते हैं, तो एक तो वो आ जाएगा π/6 प्लस π/6 वाला, और एक ये भी आंसर हो सकता है। फिर दो आंसर हो सकते हैं इसके। अगर एक ही आंसर पूछे छोटे वाला देना आपको। समझ आ गई बात अब आपको? हाँ जी, इसमें पाई का है, एबर को क्या कह रहे हो? इसमें अपने पाई का है। यहाँ पे जब ये π/6 कर रहे हैं, इधर π/2 यहाँ पर आया, इधर π/3 किया। पार्ट किस केस की बात हो रही है? इसी की टोल और कैंट की बात हो रही है। आपने कहा मतलब एक तो कैंट में इधर जा रहा है और एक टोल पे इधर जा रहा है, यही बात हो रही है। टोल वाले को रोका, टोल वाले को रोक दिया, तो कैंट वाले को π/3, π/3 फिर π/2 π/2 π/6 आगे टोल पे ही अरे फिर डायरेक्शन तो उधर है ना, इसकी डायरेक्शन इधर है। सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी तो सेम होनी चाहिए। लोकेशन सेम नहीं करवानी, लोकेशन तो सेम करवानी है, साथ में डायरेक्शन सेम करवानी है आपको, तब जाके बात बनेगी, तब वो उसको पकड़ पाएगा, तब दोनों साथ साथ हो पाएंगे। ठीक है ना? ये कहेंगे भाई इसको दूसरे वो दोनों साथ साथ जो हैं वो तभी तो हो पाएंगे ना। उसकी बात सही है। रोड के ऊपर ये उस साइड है, रोड के जो डिवाइडर है बीच में, वो उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कैसे पकड़ेगा वो उसको? डिवाइडर एक उधर है एक उधर है, बताओ कूद के पकड़ेगा उसको? हाँ जी, इस किसी के मन में कोई और डाउट? हाँ जी, हाँ जी, किसी के मन में कोई शंका? ये मीन है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। ये क्या कह रहे हैं? दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं और ये दोनों पता है क्या, एक दूसरे को तब क्रॉस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं हर बार जब इनके ना ये डिस्प्लेसमेंट जब इनकी होती है हाफ देयर एम्पलीट्यूड,
मतलब जब एक पार्टिकल यहाँ पर इस तरफ जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पे होता है और इस तरफ जा रहा होता है, और ये डिस्टेंस है a/2। ये कह रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं, एक तो पार्टिकल a और एक पार्टिकल b। पार्टिकल a जब इधर जा रहा है तो पार्टिकल b इधर जा रहा है, और दोनों उस टाइम कहाँ पर इकट्ठे a/2 पर हैं। मतलब ये था मैयड था, नहीं ये क्या था, मैयड ही था, हाँ मैयड था, ये क्या था, हिसार, और ये क्या था, कैंट। ये दोनों कैंट में हैं और कैंट में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कैंट में कहाँ जा रहे हैं दोनों, तो ये बताना इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है। तो ये यहाँ पहले इसको रोक दो, बी वाले को, ए वाला इसको पकड़ने के लिए पहले तो इधर जाएगा π/3, फिर वापस आएगा, तब जाके पकड़ पाएगा ना इसको। ये कहेगा भाई ये ए वाला ना बी वाले को कहा भाई तू रुक, मैं तेरे को ना अभी आता हूँ तेरे पास, लेकिन मेरे को कितना कवर करना पड़ेगा, 2π/3 का फेज एंगल कवर करके भी आता हूँ, π/3 इधर, π/3 इधर। ठीक है, समझ में आई बात आपको, 2π/3 का फेज एंगल कवर करेगा ये। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, कोई शक? नो सर।